हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हैवी नेकवर्क ब्लाउज़ की कटिंग। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हैवी नेकवर्क ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं और पार्ट 2 में इसकी फुल स्टिचिंग डिटेल्स जानेंगे। तो देखिए मेरे पास ये ब्लाउज़ है, पीछे हुक वाला ब्लाउज़ बनाऊंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। ठीक है, इधर की साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और इधर की साइड से स्लीव्स की। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों तरफ ये बॉर्डर है, तो एक साइड का बॉर्डर हम स्लीव्स पर लेंगे और दूसरी साइड का बॉर्डर हम बैक पार्ट पर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये कढ़ाई वाला गला है उस गले की चौड़ाई को नापना है। ठीक है, देखिए उसे कैसे मापेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ये गले को नापा, तो ये हमारा 7.5 इंच है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इस तरह से जो ये गला है वो चौड़ा है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस तरह से एक पिन लगाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो ये गले की चौड़ाई है, जो गले का फैलाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 इंच तक हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर 6 इंच से ज़्यादा हुआ, 6 इंच से ज़्यादा है, तो उसकी हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद इसमें पिन लगा देंगे 2, जिससे कि ये जो हमारी चुन्नटें हैं जो मैंने इसमें ऐड करी है गले की चौड़ाई को कम करने के लिए, वो फैले ना। ठीक है, तो इसीलिए आपको पिन लगा देनी है इसमें 2, इस तरह से। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद इसे साइड रखेंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे। देखिए मेरे पास ये अस्तर है, पहले मैं अस्तर की कटिंग करूंगी। आप चाहें तो मैन फैब्रिक की भी कटिंग कर सकते हैं या अस्तर की भी, दोनों में से आप किसी की भी कटिंग कर लें। ठीक है, बात एक ही है, तो इसीलिए देखिए मैं एक बार आपको ब्लाउज का मेजरमेंट बता देती हूँ कि देखिए जो ब्लाउज की लेंथ है वो 13 इंच रहेगी, यानी कि ब्लाउज जो नीचा रहेगा वो 13 इंच रहेगा और जो ब्लाउज का चेस्ट है वो 34 इंच है, यानी कि चेस्ट कितना है 34 इंच। और जो स्लीव्स है वो 10 इंच रहेंगी। स्लीव बाजू की जो ढिलाई है वो भी 10 इंच रहेगी। बाजू की ढिलाई 10 इंच। अब इसके बाद जो पीछे का गला है वो डीप नेक रहेगा और जो आगे का गला तो उसमें कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही बनेगा, तो हम इन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लाउज की लेंथ कितनी है 13 इंच है। ठीक है, 13 इंच है, तो हाफ इंच हमारा नीचे की साइड फोल्ड करने में और हाफ इंच ऊपर की साइड स्टिच करने में, क्योंकि अस्तर का है तो हाफ इंच से ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, तो मैं इसे 14 इंच। ठीक है, इस तरह से अस्तर को फोल्ड कर लेना। ठीक है, अगर आपका 14 इंच से ज़्यादा हो तो आप उसे कट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। पीछे गले पर इसमें डोरी लगेंगी
गला पीछे का जो डीप नेक है वो फैलेगा नहीं, ठीक है, और ना ही आपके शोल्डर उतरेंगे। तो देखिए अब आपको यहाँ पर कटिंग करने के लिए शोल्डर की आपको क्या करना है, जो हमने ये पिन लगाई है आपको इस गले की गहराई को नाप लेना है। तो वो कितनी है, 6 इंच, ठीक है, कितनी है, 6 इंच। तो हमें क्या करना है, ये देखिए, यानी कि 6 का आधा करेंगे 3 हुआ, तो ये हमने 3 पर निशान लगा लिया। इतनी तो हमें अभी गले की गहराई है। और इसके बाद क्या करना है आपको, 3 इंच शोल्डर, ठीक है। तो ये सारा 6 इंच हुआ, ठीक है, 6 इंच हुआ। और चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल को डाउन करेंगे 5.5 इंच, इस तरह से। इस तरह से लाइन खींच दी। अब आर्म होल की गुलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए जो ब्लाउज की ढिलाई है ऊपर की वो कितनी रहेगी, वो है 34 इंच, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो गया, 8.5 इंच, ठीक है। इसमें 2 इंच ऐड करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी आप कटिंग करें तो पहले फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करें, उसके बाद बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग, ठीक है। तो देखिए आपको एक साथ दोनों की कटिंग नहीं करनी है, पहले फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लें। अब आप पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। कटिंग हो गई। अब इसके बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा है नीचे की साइड उसे भी कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऊपर से भी आप कटिंग कर लें। इसमें जो गला बनेगा वो कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही इसमें कटिंग होगा। और देखिए जो पीछे का गला है वो डीप नेक बनेगा, तो इसीलिए मैं इसकी पहले कटिंग कर लूँगी, ठीक है। तो देखिए 1/2 इंच मैंने नीचे की साइड लिया था, यानी कि जब हम इसमें मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा स्टिच करने में जाएगा। और उसके बाद देखिए गले को हमें ज़्यादा डीप नेक नहीं बनाना है, तो देखिए पीछे से मैंने एक 4 इंच पर निशान लगाया, ठीक है। जो स्टिच करने वाला है उसे छोड़ के ऊपर की साइड 4 इंच पर निशान लगाया है। अब देखिए तो गले की लेंथ है, यानी कि गला कितना कटिंग करना है, तो देखिए ये 9.5 इंच है, ठीक है। तो देखिए ऊपर से मैंने 2.5 इंच लिया, 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है, ठीक है। और नीचे क्या करना है आपको, 3 इंच, इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाया। अब देखिए जो 2.5 इंच वाला है और नीचे 3 इंच वाला, इन दोनों को आपस में मिला देंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, गले को गुलाई शेप देनी है, ठीक है, जिससे कि हम कटिंग कर सकें। देखिए कटिंग कर लेंगे अब आप इसकी। ये अस्तर की कटिंग हुई है। अब इसके बाद इसमें से स्लीव्स कटिंग करेंगे, ठीक है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो देखिए सबसे पहले जो इसका आर्म होल है, जो हमने अस्तर का ब्लाउज कटिंग किया है, उसे देखिए पहले उसे नापेंगे। तो देखिए
ये कितना है, 10.5 इंच है, ठीक है। कितना है, 10.5 इंच। तो हमें क्या करना है, जो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई लेनी है उसमें से 1.5 इंच घटा देना है। कितना, 1.5 इंच। तो देखिए ये 9 इंच है, ठीक है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो कभी भी आपका जो स्लीव्स होल होता है वो छोटा नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस फैब्रिक को अलग अलग कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। कितना बताया था मैंने आपको, कितना लेना है, 9 इंच, ठीक है। अब देखिए 9 इंच आपको नाप लेना है, ठीक है। इस तरह से ये 9 इंच हो गया स्लीव्स कटिंग करने के लिए, और इसे भी आपको ऐसे ही रखना है सेम। अब इसमें से स्लीव्स की कटिंग करनी है, ठीक है। तो देखिए जो स्लीव्स की मोहरी है, पहले आप उसका निशान लगाएं नीचे की साइड, तो वो 10 इंच रहने वाली है, ठीक है। कितनी रहेगी, 10 इंच। इसमें क्या करना है, आप 2 इंच एक्स्ट्रा स्टिच के लिए, यानी कि मार्जिन के लिए, ठीक है। तो देखिए जो स्लीव्स की लेंथ है वो मैं 11 इंच कटिंग करूँगी, ठीक है। और इधर भी आपको क्या करना है, 11 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। इस तरह से ये 11 इंच पर निशान लगाया है, इसमें से आपको क्या करना है, 2.5 इंच माइनस करना है। इस तरह से देखिए ये हमारा माइनस हो गया। देखिए यहाँ से और इसे आप मिला देंगे, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्लीव्स की शेप देंगे यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। अब आप कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग होगी, ठीक है। इस तरह से स्लीव्स की भी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए जो फैब्रिक बचा है उसमें से देखिए इसमें भी जोड़ लगाने हैं, तो देखिए इसमें से हम इस तरह से जोड़ लगा देंगे दोनों स्लीव्स में, ठीक है। तो देखिए आप कटिंग कर लें, ठीक है। इस तरह से आपको स्लीव्स में दोनों स्लीव्स में जोड़ लगाने हैं। देखिए ये मैंने दोनों स्लीव्स में जो जोड़ लगाने थे अस्तर में वो लगा लिए, ठीक है। अब आपको कटिंग कर लेना है ये भी अच्छे से। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें अच्छे से समझने होते हैं, ठीक है। अगर आप उन पॉइंटों को नहीं समझेंगे तो आपकी समझ में जो ब्लाउज होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। हमें ध्यान देना होगा कि जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको ही फॉलो करके हम परफेक्ट फिटिंग वाला ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कटिंग अच्छी है तो आप ब्लाउज भी फिटिंग का अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कटिंग करना सीखना होगा अच्छे से, उसके बाद स्टिचिंग, ठीक है। देखिए ये स्लीव्स मैंने दोनों कटिंग कर लिए, ठीक है। और ये भी कटिंग हो गया। अब हम इसे यहाँ पर कटिंग करना बताएंगे, ठीक है। कटिंग को कैसे करना है, देखिए पहले मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताऊँ, ठीक है। देखिए आपको
दोनों स्लीव्स को इस तरह से रख लेना है। और कटिंग कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरी स्लीव्स को भी कटिंग करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है। इसके बाद आपको बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है, ठीक है। देखिए बैक पार्ट की कटिंग आप कैसे करेंगे उसे भी समझना। देखिए इस तरह से जो बॉर्डर वाली साइड है वहाँ आपको रखना है, और जो अस्तर कटिंग किया था हमने बैक पार्ट का उसे इस तरह से रख के कटिंग कर लेनी है, ठीक है। पहले हम इस पर कटिंग करने के बाद स्टिच लगा लेंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगी कैसे लगानी है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर पूरे में स्टिच लगानी है, ठीक है, जिससे कि जो हमारा मेन फैब्रिक है और जो अस्तर है वो इधर उधर खींचे ना, ठीक है। तो देखिए ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब आता है हमारा फ्रंट पार्ट। तो देखिए फ्रंट पार्ट की भी कटिंग आपको सेम ऐसे ही करनी है। देखिए आपको बीच में यहाँ पर एक कट लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से कट लगाने के बाद फैब्रिक को अच्छे से बिछाना है इस तरह से, ठीक है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो ये चुन्नट हमने डाली है वो एकदम सेंटर में आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको कटिंग करना है, ठीक है। जब भी आप गले को स्टिच करें तो आपको इस तरह से रख के, ठीक है, और यहाँ पर एकदम सिलाई लगानी है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी बनाऊंगी जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ, छोटे छोटे पॉइंट को आप समझ पाएँ, ठीक है। तो देखिए ये हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब इसे स्टिच करना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए जो ये हमारा बॉर्डर बचा है इसमें से हम लटकन भी रेडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में आपने सीखा कि जो हैवी वर्क होता है यानी कि जो कढ़ाई वाले गले होते हैं सिल्क के फैब्रिक का, हम उससे ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, एकदम इजी और सिंपल मेथड से। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया है पार्ट 1 में इसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है, और पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।